नमस्कार, नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक आज। पीएम मोदी दे सकते हैं बड़ी सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा अमरनाथ के किए दर्शन। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट को लेकर भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। फोन टेपिंग को लेकर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखने के कार्यक्रम को लेकर आज बैठक होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की यह महत्वपूर्ण बैठक आज सर्किट हाउस में दोपहर करीब 3 बजे शुरू होगी। बैठक में मंदिर निर्माण के शिलान्यास तिथि को लेकर मंथन होगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ट्रस्ट शिलान्यास तिथि का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी के अयोध्या आने को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन पर अयोध्या आना तय है। सबसे ज्यादा 5 अगस्त की तारीख की चर्चा है। कहा जा रहा है कि इस तारीख को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे और भूमि पूजन होगा। हालांकि इस तारीख पर फैसला तो ट्रस्ट की बैठक के बाद ही आएगा। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम अपने इस दौरे में अयोध्या को बड़ी सौगात दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार की तरफ से अयोध्या में भगवान राम की प्रस्तावित 251 मीटर ऊंची मूर्ति के साथ ही अयोध्या में तमाम पर्यटन व नगर विकास को लेकर संबंधित विभागों से प्रस्ताव मांगा गया है। ये प्रस्ताव नई दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि इस पर फौरन स्वीकृति और पीएम इसका ऐलान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे का दूसरा दिन है। राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उनके साथ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा रक्षा मंत्री आज उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और सैन्य कमांडरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं रह गया है। दुनिया की कोई भी ताकत इसकी 1 इंच जमीन को छू नहीं सकती। यदि भारत के स्वाभिमान पर किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो भी कुछ अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। यह मामला कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन जरूर दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है। उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। यदि बातचीत के द्वारा समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। सैन्य और कूटनीति दोनों स्तर पर बातचीत चल रही है। राजस्थान संकट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, राजस्थान में सीएम बनने को लेकर रसाकशी थी। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क तक आ गई है। शुरू से ही गहलोत और पायलट के बीच मतभेद थे। भाजपा नेता ने कांग्रेस आलाकमान और राजस्थान के नेताओं से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस से पूछा, क्या यह एक संवेदनशील और कानूनी विषय नहीं है? क्या फोन टेपिंग मामले में मानक प्रक्रिया एसओपी का पालन कांग्रेस द्वारा किया गया? राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि क्या उनकी निजता खतरे में है? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद को विपरीत परिस्थितियों में पाकर गैर संवैधानिक तरीकों को अपना रही है? क्या कानून को ताक पर रखकर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी पार्टी से उसका फोन टेपिंग किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को सेना की 62 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। इससे पहले कल हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल मुठभेड़ चल रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कुलगाम पुलिस द्वारा गांव चिमेर में इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव ने कहा कि भविष्य की आर्थिक नीतियां कोविड-19 के इस दौर में अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाली होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस महामारी का प्रभाव क्या रहता है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से पहली प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजारों का कामकाज जारी रहे और वित्तीय क्षेत्र की ऋण शोधन क्षमता बनी रहे। राव ने उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने कई उपायों मसलन नकद आरक्षित अनुपात में कटौती, विशेष वित्त सुविधा, दीर्घावधि रेपो परिचालन और लक्ष्य दीर्घावधि रेपो परिचालन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न उपायों के जरिए रिजर्व बैंक ने महामारी के दौरान बैंकिंग प्रणाली में 6.5 लाख करोड़ रुपए की तरलता डाली है। उन्होंने कहा आगे चलकर हमें देखना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों की कारोबारी गतिविधियों पर इसका क्या असर हुआ है। इस मुद्दे को निपटाने के बाद इसी के अनुरूप नीतियां बनानी होगी। हमें जो स्थिति बन रही है उसे देखना होगा और इसी के अनुकूल नीतियों को संशोधित करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर दिल्ली के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने का दिल्ली मॉडल सभी राजनीतिक दलों, सांसदों और विधायकों के सामूहिक प्रयासों और सहयोग के कारण संभव हो पाया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई है। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बात करते हुए कहा कि कोविड-19 से कोई भी सरकार या व्यक्ति अकेले नहीं लड़ सकता है। कोविड-19 को पराजित करना है तो हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। दिल्ली सरकार ने अभी तक सभी को साथ लेकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमें सभी का साथ और सहयोग चाहिए ताकि कोविड-19 को जल्द से जल्द पराजित कर सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 34,884 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,38,716 हो गई है, जिनमें से 3,58,692 सक्रिय मामले हैं। 6,53,751 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में आज कोरोना के 184 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले भरतपुर से 30, कोटा और जयपुर से 29, अलवर से 27, अजमेर से 24, राजसमंद से 13, उदयपुर से 12, दौसा से 4, टोंक से 3, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर से 2, बूंदी, सवाई माधोपुर से 1 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 27,973 हैं, जिनमें एक्टिव केसेस 6,737 हैं और आज प्रदेश में कोरोना से 4 मौतें हो गई हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 550 पहुंच गया है। महंगाई से जूझ रही जनता को आज सरकारी तेल कंपनियों से राहत मिली है। आज देश भर में पेट्रोल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पहले की तरह ही हैं। हालांकि डीजल के दामों में आज 13 से 17 पैसे तक का इजाफा हुआ है। बता दें कि बीते 4 दिनों से डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल से करीब 70 पैसे महंगा हो गया था। इससे पहले रविवार को तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 16 पैसे प्रति लीटर और सोमवार को 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 81.52 रुपए प्रति लीटर है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम 76.67, 79.71 और 78.50 रुपए है। कोरोना वायरस के बाद कई देशों में क्रिकेट मैदान में लौटने लगा है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम टेस्ट मैच खेल रही है। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड पहुंच गई है और सीरीज की तैयारियों में जुटी है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में भी आज से क्रिकेट का आगाज होने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अलग ही अंदाज में एक क्रिकेट चैरिटी मैच का आयोजन किया है। इस मैच में एक साथ 3 टीमें मैदान पर उतरेंगी और वह बारी बारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेंगी। इसलिए इस फॉर्मेट का नाम 3T क्रिकेट रखा गया है। यह मैच 36 ओवर तक चलेगा। यह मुकाबला सॉलिडेरिटी कप के नाम से खेला जाएगा। इस मैच के जरिए कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग के लिए फंड जुटाया जाएगा। 18 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे यह मैच शुरू होगा, जिसका स्टार स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।